एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था, टिट्टू। टिट्टू हर वक्त कुछ न कुछ मस्ती करने के चक्कर में रहता था। कभी हाथी के सिर पर बैठ जाता, तो कभी तोते की पूंछ पकड़कर झूल जाता। मिन्नी तोता उससे अक्सर कहता, टिट्टू, तू एक दिन अपनी शरारत से बड़ा झमेला खड़ा करेगा। पर टिट्टू बस हंस देता। अरे मिन्नी, जिंदगी हंसने खेलने के लिए है, डरने के लिए नहीं। जंगल के सब जानवर टिट्टू को प्यार भी करते थे और थोड़ा डरते भी, क्योंकि अगर टिट्टू किसी पर मजाक कर दे तो सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन टिट्टू और मिन्नी जंगल के पुराने हिस्से में घूम रहे थे। वहां हवा ठंडी थी, पेड़ पुराने और एक अजीब सा चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। मिन्नी ने डरते हुए कहा, टिट्टू, ये वही पेड़ है ना जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये जादुई है? टिट्टू ने हंसते हुए कहा, जादू टादू कुछ नहीं होता, बस कोई चालाकी है। चलो देखते हैं। वह पेड़ के पास गया और देखा कि उसकी एक डाल पर सुनहरी चमक वाला केला लटक रहा था। वो किसी रत्न की तरह चमक रहा था। टिट्टू ने केला तोड़ लिया। जैसे ही उसने केला छुआ, हवा चलने लगी। पेड़ से एक आवाज आई, जो इस केले को खाएगा उसे 3 वरदान मिलेंगे, लेकिन लालच न करना, वरना सब कुछ खो देगा। टिट्टू चौंका। मिन्नी डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गया। टिट्टू बोला, 3 वरदान? वाह, अब तो मजा आएगा। टिट्टू ने बिना सोचे समझे केला खा लिया और तभी उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसके हाथों में ताकत आ गई। वो इतनी ऊंचाई तक छलांग लगा सकता था कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल को छू ले। वो खुशी से चिल्लाया, वाह, अब मैं जंगल का सबसे ताकतवर बंदर हूं। मिन्नी बोला, टिट्टू, ध्यान रखना, पेड़ ने कहा था लालच मत करना। पर टिट्टू अब शक्ति के नशे में था। उसने अपने दोस्तों पर मजाक करना शुरू कर दिया। वो हाथी भोला दादा की सूंड में रस्सी बांधकर झूल गया। भेड़िए की पूंछ पकड़कर उसे गोल गोल घुमा दिया। सब जानवर गुस्से में आ गए। भोला दादा बोले, टिट्टू, अगर तूने अपनी शरारतें बंद नहीं की तो हम सब मिलकर तुझे जंगल से निकाल देंगे। टिट्टू बोला, निकालोगे? पहले पकड़ो तो सही। और वो एक छलांग में ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। अगली सुबह टिट्टू को वही जादुई आवाज फिर सुनाई दी, टिट्टू, तूने पहला वरदान मजे में गंवा दिया, क्या चाहता है दूसरा वरदान? टिट्टू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसा केला दो जो हर सवाल का जवाब दे सके। तभी पेड़ से एक चमकदार केला नीचे गिरा। जैसे ही टिट्टू ने उसे उठाया, केले ने बोलना शुरू किया, हेलो टिट्टू, मैं हूं बोलने वाला केला, क्या चाहिए तुझे? टिट्टू हैरान रह गया। तू बोल सकता है? वाह। अब टिट्टू उस केले से बातें करने लगा। वो उससे पूछता, कौन सबसे ताकतवर है? केला जवाब देता, तू, सबसे होशियार, तू। धीरे धीरे टिट्टू के भीतर अहम भर गया। वो सोचने लगा कि वो जंगल का राजा है। अब टिट्टू खुद को राजा समझने लगा। उसने जंगल में सब जानवरों को आदेश दिया, कल से सब मेरे लिए फल फूल लाएंगे। मैं जंगल का राजा टिट्टू हूं। भोला हाथी, मिन्नी तोता और बाकी जानवर चुप रहे, क्योंकि उन्हें टिट्टू की जादुई ताकत का डर था। पर मिन्नी उदास था। वो बोला, टिट्टू, तू पहले जैसा नहीं रहा। तू अब लालची और घमंडी हो गया है। टिट्टू बोला, मिन्नी, तू मुझे समझाता है? मैं अब सब कुछ जानता हूं। उसी वक्त बोलने वाले केले ने कहा, टिट्टू, संभल जा, तीसरा वरदान तेरा आखिरी मौका होगा। लेकिन टिट्टू हंसते हुए बोला, मुझे तीसरे वरदान की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही महान हूं। कई दिन बीते। एक रात भयानक आंधी आई। जादुई पेड़ फिर चमकने लगा और आवाज आई, टिट्टू, तूने मेरा वरदान गलत इस्तेमाल किया है, अब तुझे सजा मिलेगी। पेड़ की जड़ें हिली, बिजली चमकी, टिट्टू का जादू गायब हो गया। अब वो फिर से एक साधारण बंदर था। वो पेड़ के सामने रो पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं लालची नहीं रहूंगा, मैं सबका दोस्त बनूंगा। आवाज बोली, सच्चा दोस्त वही होता है जो सबको खुश रखे, न कि खुद को बड़ा समझे। जा टिट्टू, तू फिर से वही शरारती खुश बंदर बन जा, लेकिन दयालु होकर। अगली सुबह सूरज की किरणें आईं। टिट्टू ने सब जानवरों से माफी मांगी। भोला हाथी ने उसे गले लगाया। मिन्नी तोते ने कहा, अब तू फिर हमारा टिट्टू बन गया। अब टिट्टू पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। वो अब मजाक तो करता, पर किसी का दिल नहीं दुखाता।
और जब भी वो किसी चमकते केले को देखता तो मुस्कुरा कर कहता, अब नहीं भाई, वरदान से बड़ा वरदान है सच्ची दोस्ती। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक शेर का बच्चा और एक बाघ का बच्चा रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों को यह समझ भी नहीं थी कि दोनों की प्रजाति अलग अलग है। धीरे धीरे बाघ और शेर के बच्चे बड़े होने लगे और उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। एक दिन दोनों बैठे हुए थे और उनमें चर्चा चली कि इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन सा है, शेर या बाघ। शेर बोला, इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर मैं हूं। जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं और प्रकृति ने उन्हें मेरे भोजन के लिए ही बनाया है। शेर की यह बात सुनकर बाघ बोला, नहीं नहीं, इस जंगल का सबसे शक्तिशाली और खूंखार जानवर मैं ही हूं। जंगल का कोई भी जानवर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह की बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो गई। बाघ और शेर की यह लड़ाई दूर से एक बंदर देख रहा था। बंदर दोनों में समझौता कराने के उद्देश्य से उनके पास गया और बोला, बाघ और शेर, तुम ये लड़ाई क्यों कर रहे हो? इस लड़ाई से तुम दोनों का ही नुकसान है। बंदर की यह बात सुनकर बाघ बोला, बंदर, तुम ही बताओ, हम दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? बाघ की बात सुनकर बंदर बोला, आप दोनों ही बहुत शक्तिशाली हो और आपके सामने जंगल का कोई भी जानवर नहीं ठहर सकता। लेकिन बाघ और शेर बंदर की बात से सहमत नहीं हुए और शेर बोला, हां, ये तो हमें भी पता है, किंतु हम दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? शेर और बाघ की बात सुनकर बंदर असमंजस में पड़ गया और बोला, इस जंगल में जब भी कोई विवाद अथवा संकट आता है तो उसका समाधान जंगल का सबसे बुजुर्ग हाथी ही बतलाता है। क्यों ना हम उस हाथी के पास चले और उसी से पूछे। बंदर की है बात बाघ और शेर को भी पसंद आई। वह तीनों मिलकर जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात रखी। हाथी ने बाघ और शेर की बात को बड़े ध्यान से सुना और हाथी बोला, शेर और बाघ, तुम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हो। बचपन में तुम यह नहीं जानते थे कि तुम अलग अलग जाति के हो। तुम दोनों इसी कारण आपस में बड़े मेलजोल से रहते थे। जब शेर पर संकट आता था तो बाघ तुम उसकी मदद करते थे, और जब बाघ पर संकट आता था तो शेर तुम उसकी मदद करते थे। हाथी बाघ से बोला, बाघ, क्या तुम्हें ध्यान है एक बार जब जंगली कुत्तों और लकदबग्घों के झुंड ने तुम्हें घेर लिया था और वो तुम्हें मारना चाहते थे, तब शेर ने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। बाघ ने हाथी की बात में अपना सर हिलाया। फिर हाथी शेर से बोला, शेर, क्या तुम्हें याद है जब शिकारियों ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया था, तब बाघ ने शिकारियों पर हमला करके तुम्हारी रक्षा करती थी और तुम्हें जाल से मुक्त करवाया था। हाथी की बात सुनकर शेर ने अपना सर नीचा कर लिया। हाथी फिर बोला, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और अब जानने लगे हो कि तुम्हारी जाति अलग अलग है, इसीलिए तुम यह झगड़ा कर रहे हो। ईश्वर ने बड़े सोच समझकर तुम्हारी प्रजाति अलग अलग बनाई है। तुम दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो। कुछ गुणों में शेर ज्यादा अच्छा है तो कुछ में बाघ। इसी कारण तुम दोनों आपस में तुलना नहीं कर सकते। तुम दोनों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। इसी में तुम दोनों की और इस जंगल की भलाई है। हाथी द्वारा दी गई नसीहत शेर और बाघ को समझ में आ गई और दोनों ने झगड़ा बंद करके पुनः दोस्ती कर ली और अब दोनों अपने अहंकार को भूलकर साथ साथ रहने लगे। शिक्षा। शेर और बाघ की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार में आकर लोग आपस में संबंध खराब कर लेते हैं। इसलिए अपने अहंकार को दूर रखकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इसी में सबका भला है। गांव में रहता था गणेश किसान, जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका छोटा सा घर, खेत और 2 बैल थे। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता। वह बैलों को चारा देता, खेत जोतता और फसल की देखभाल करता। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर कहते, गणेश चाचा, आप सच में बहुत परिश्रमी हैं। लेकिन गणेश की सबसे बड़ी परेशानी थी, जंगल के हाथी अक्सर उसके खेत की फसल रौंद देते थे। गणेश सोचता, अगर हाथी मेरा काम करने आए तो कितनी खुशियां होंगी। एक दिन गणेश खेत में हल खींच रहा था कि जंगल से एक विशाल हाथी आया। उसकी चाल से जमीन हिल रही थी और धूल उड़ रही थी।
गणेश डरकर बोला, अब तो मेरी फसल गई। लेकिन हाथी धीरे धीरे पास आया और अपनी सूंड से हल उठाने की कोशिश करने लगा। गणेश चकित होकर बोला, अरे, तू मेरा काम करने आया है? हाथी ने धीरे से हल खींचा और फसल के बीच में चल पड़ा। गणेश खुशी खुशी हाथ जोड़कर बोला, वाह, अब तो मेरी मेहनत का फल जल्दी मिलेगा। हाथी हर सुबह खेत में आने लगा। वह हल खींचता, पानी लाता और खेत से खरपतवार भी निकाल देता। गांव वाले चौंक कर कहते, गणेश चाचा, आपके खेत में तो हाथी मजदूर है। गणेश हंसकर बोला, सिर्फ मेहनत ही नहीं, दोस्ती भी जरूरी है। बच्चे हाथी के पास दौड़ते और उसके साथ खेलते। हाथी भी उनका मनोरंजन करता, कभी पानी उछालता, कभी ढोलक बजाता। हाथी भी मजेदार था। वह तालाब में पानी उछालकर बच्चों को भिगाता, कभी अपनी सूंड से गांव वालों की टोपी उठाकर पेड़ पर लटका देता, कभी ढोलक बजाने लग जाता और गांव में संगीत की धूम मच जाती। गांव वाले हंसते और कहते, वाह, हाथी तो हमारे गांव का हीरो बन गया। गांव के पास का रामकृष्ण व्यापारी हाथी की ताकत देखकर लालची हो गया। वह बोला, अगर यह हाथी मुझे मिल जाए तो मैं ढेर सारा काम करवाऊंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। रात को वह चुपके से हाथी को पकड़ने आया, लेकिन हाथी चतुर था। उसने अपनी सूंड से व्यापारी की पगड़ी उठा ली और पेड़ की डाल पर लटका दी। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। व्यापारी शर्मिंदा होकर बोला, मैंने लालच किया, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब गणेश और हाथी की दोस्ती और गहरी हो गई। गणेश ने सोचा कि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए काम करना चाहिए। उसने हाथी की मदद से कुआं खुदवाया, स्कूल और पाठशाला बनवाई, गरीबों के लिए खाना और कपड़े उपलब्ध कराए। पूरा गांव गणेश की इज्जत करने लगा। हाथी बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वह उनके साथ दौड़ता, कभी कभी बच्चों को अपने पीठ पर बैठाकर खेत में घुमाता, नाच गाना करता और बच्चों को हंसाता। गांव में हंसी और खुशी का माहौल बन गया।